नृग भगवान का भजन गाते चले जा रहे हैं। हो मेरे मन में, हो मेरे मन में बसे हो, बसे रहना प्रभु तन में बसे हो, बसे रहना मेरे मन में बसे हो, बसे रहना मेरे तन में बसे हो, बसे रहना मेरे मन में बसे हो, बसे रहना प्रभु तन में बसे हो, बसे रहना मेरे मन में बसे हो, बसे रहना मेरे तन में बसे हो, बसे रहना मेरे मन में प्रभु तन में, मेरे मन में प्रभु तन में, प्रभु तन में मेरे मन में, प्रभु तन में मेरे मन में, मेरे मन में बसे हो, बसे रहना प्रभु तन में बसे हो, बसे रहना मेरे मन में बसे हो, बसे रहना मेरे तन में बसे हो, बसे रहना करुणा भाव होना चाहिए। हाड़ मास का यह है मंदिर, हाड़ मास का यह है मंदिर, आप बसे हो इसके अंदर, आप बसे हो इसके अंदर, हाड़ मास का यह है मंदिर, हाड़ मास का यही है मंदिर, आप बसे हो इसके अंदर, आप बसे हो इसके अंदर, जिसे में बोले प्यारी मैना प्रभु तन में बसे हो, बसे रहना इसमें बोली प्यारी मैना प्रभु तन में बसे हो, बसे रहना मेरे मन में बसे हो, बसे रहना प्रभु तन में बसे हो, बसे रहना मेरे मन में बसे हो, बसे रहना मेरे तन में बसे हो, बसे रहना मन मंदिर में ज्योति जगाई, मन मंदिर में ज्योति जगाई, निस दिन तेरी आरती गाई, ओ निस दिन तेरी आरती गाई, मन मंदिर में ज्योति जगाई, मन मंदिर में ज्योति जगाई, निस दिन तेरी आरती गाई, इस दिन तेरी आरती गाई, अंग में संग में सदा रहना प्रभु तन में बसे हो, बसे रहना मेरे अंग में संग में सदा
प्रभु तन में बसे हो बसे रहना। मेरे मन में बसे हो बसे रहना, प्रभु तन में बसे हो बसे रहना। दास तुम्हारे तुम्हें ये पुकारे, दास तुम्हारे तुम्हें पुकारे। नैना निश दिन बाट निहारे, नैना निस दिन बाट निहारे। दास तुम्हारे तुम्हें ये पुकारे, दास तुम्हारे तुम्हें पुकारे। नैना निश दिन बाट निहारे, नैना निस दिन बाट निहारे। दुख में सुख में यही कहना, दुख में सुख में यही कहना, प्रभु तन में बसे हो बसे रहना। रे दुख में सुख में यही कहना, प्रभु मन में बसे हो बसे रहना। प्रभु मन में बसे हो बसे रहना, मेरे तन में बसे हो बसे रहना। मेरे मन में बसे हो बसे रहना, मेरे तन में बसे हो बसे रहना। जब लगे घट में प्राण रहेगा, जब घट लगे में प्राण रहेगा। जब लगे घट में प्राण रहेगा, जब लगी घट में प्राण रहेगा। होठों पे तेरा नाम रहेगा, होठों पे तेरा नाम रहेगा। होठों पे तेरा नाम रहेगा, होठों पे तेरा नाम रहेगा। रामानंद का यही कहना, प्रभु तन में बसे हो बसे रहना। रामानंद का यही कहना, प्रभु मन में बसे हो बसे रहना। मेरे मन में बसे हो बसे रहना, प्रभु तन में बसे हो बसे रहना। मेरे मन में बसे हो बसे रहना, प्रभु तन में बसे हो बसे रहना। मेरे मन में बसे हो बसे रहना, प्रभु तन में बसे हो बसे रहना। मेरे मन में बसे हो बसे रहना, मेरे तन में बसे हो बसे रहना। मेरे मन में प्रभु तन में, मेरे मन में प्रभु तन में। मेरे मन में प्रभु तन में, मेरे मन में प्रभु तन में। मेरे मन
मन में बसे हो बसे रहना, प्रभु तन में बसे हो बसे रहना। ना मेरे मन में बसे हो बसे रहना, मेरे तन में बसे हो बसे रहना। प्रभु तन में बसे हो बसे रहना, प्रभु तन में बसे हो बसे बसे रहना। कुआं पर ही भगवान ने भजन गाता हुआ राजा ऋक चला गया। कुआं पर ही भगवान ने अपने सभी बच्चों को समझाना प्रारंभ किया। बच्चों, तुमने नृक की आत्मकथा सुन लिया। देखो, भगवान शिक्षा देने के लिए ये लीला किए। भगवान कह रहे हैं, ब्राह्मण और संत का अपमान अनजाने में भी बन जाए तो भी बहुत खतरनाक होता है। जानबूझकर तो कभी अपना अपमान सोचना भी मत उनका। कोशिश करना अनजाने में भी ना होने पाए, क्योंकि ब्राह्मण को जो धन है ना भक्त वृंदो, वह विष से भी ज्यादा खतरनाक होता है। जहर को तो जो खाएगा वही मरेगा, परंतु ब्राह्मण के धन को ले जाने वाले का तो सारा कुटुंब ही नष्ट हो जाता है। नाहं हालाहलं मन्ये विषं यस्य प्रतिक्रिया, ब्रह्मस्वं हि विषं प्रोक्तं नास्य प्रतिविधिर्भुवि। आग की ज्वालाओं में कोई कूद जाए तो मैं बचा लूंगा, कालकूट विष कोई पी जाए तो भी बचा लूंगा, पर ब्राह्मण का धन लेने वाले को मैं कभी नहीं बचा सकता, क्योंकि जो ब्राह्मण विरोधी हैं सबसे पहले मुझ कृष्ण का विरोधी है। अन्यथा में सा दंड भाग, जो मेरी इस ब्राह्मण सेवा की आज्ञा का उल्लंघन करेगा उसे स्वयं मैं अपने हाथों से दंड दूंगा। इस प्रकार प्रभु ने अपने बच्चों को ब्राह्मणों के प्रति बहुत सावधान किया। समय समय पर भगवान अपने बच्चों को इसी तरह से शिक्षा देते रहते हैं। भयविन होय न प्रीति। प्रभु ने देखा यदुवंशी बालक बहुत बलशाली होने के साथ साथ उच्छृंखल भी हो रहे हैं, इसलिए भगवान ने उन्हें यहाँ थोड़ा सा भय दिखाया और समझाया। एक दिन दाऊजी महाराज बोले, कृष्णो भाई तू इतना बड़ा राजा बन गया, परंतु कहीं वृंदावन जाने का विचार नहीं बनाया। ब्रजवासियों को परसों लौटने का वचन दिया था, वर्षों बीत गए, अब तो कभी जाना ही नहीं हो पा रहा। भाई काम तो कोई ना कोई लगे ही रहेंगे, चलो भाई वृंदावन घूमने चले। भगवान बोले, दाऊजी इस साल आप ही घूम आओ। दाऊजी बोले, ठीक है, तो अपनी द्वारिका संभाल, मैं तो चला वृंदावन में, और गर्मियों की छुट्टियां वहीं मनाएंगे मेरी पूरी। 2 महीने के लिए जाऊंगा। 2 मासो तत्र चावात सीन मधुम माधव में वचा। मधु और माधव अर्थात चैत्र और वैशाख, ये 2 महीने का अवकाश लेकर के दाऊजी वृंदावन धाम पधारे। ब्रजवासियों के तो आनंद का पारावार ही नहीं रहा। वृंदावन धाम में दाऊजी का खूब स्वागत किया गया। एक बार दाऊजी महाराज अपने परिकर के साथ क्रीड़ा कर रहे थे। गर्मियों का समय था, पसीना आ रहा था। जब गर्मी ज़्यादा बढ़ने लगी तो गाला बोले, दाऊजी गर्मी बहुत पड़ रही है, चलो यमुना जी में जल क्रीड़ा करें, खूब नहाएंगे और जल में ही आनंद लेंगे। दाऊजी बोले, यमुना जी तो दूर हैं यहाँ से, एक काम करो हम यमुना को ही यहीं बुला लेते हैं। हे यमुने इधर आओ। यमुना जी बोले, वाह महाराज, ऐसे ही नहवाने के लिए यमुना घर घर जाने लगे तो यमुना का तो कल्याण हो गया। मैं नहीं आऊंगी। अब तो दाऊजी की आंखें लाल हो गईं। यमुना जी को बुरी तरह से डांटा। पापे त्वं मामवज्ञाय यन्नायासि मया हुता। अरे पापनी, तूने मुझ बलराम की आज्ञा का उल्लंघन करके जो मेरा अनादर किया है उसका आज तुझे फल चखाता हूँ। तेरा खंड खंड करके जगत से अस्तित्व ही समाप्त कर दूंगा। जो हल मूसल संभाले हल पृथ्वी पर पटका कि यमुना जी कांप उठी, तुरंत दिव्य रूप धारण करके प्रकट हो गई, चरणों में गिर पड़ी और प्रार्थना करने लगे।
कि राम राम महाबाहो, ना जाने तव विक्रमं यस्यैकांसेन विधृता जगति जगतः पते। हे अनंत, हे महाबाहो, हे जगदीश्वर, मैं आपके बल पराक्रम को समझ ना सकी, मेरी धृष्टता को क्षमा करें। तब दाऊ जी का क्रोध शांत हुआ। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित, आज भी श्रीधाम वृंदावन में यमुना जी दाऊ जी के हल से टेढ़ी होकर के बह रही हैं। इस स्थान पर यमुना की धारा सीधी नहीं है। बलराम जी के अनंत पराक्रम का परिचय आज भी यमुना जी की वक्रता प्रदान कर रही है। इधर द्वारिका में जब तक दाऊ जी रहे तब तक तो किसी को बोलने की हिम्मत ना हुई, आंख उठा के देख सके। पर जब दुष्टों को ये बात मालूम पता चली राजाओं को कि दाऊ जी वृंदावन छुट्टी मनाने गए हैं, सोई ही द्वारिका के ऊपर दुष्टों ने टेढ़ी निगाह डालना प्रारंभ कर दिया। एक पौंड्रक नाम का राजा था भक्तवृंदो, जो स्वयं को भगवान सिद्ध करने की कोशिश में लगा रहता था। उसका मित्र था जिसका नाम था काशीराज। उसे भड़का रहा था कि तू भगवान बन जा और मैं तेरा पुजारी बन जाता हूँ, दुनिया में तेरा प्रचार प्रसार करूंगा, तू भगवान बन करके पूजना, और जितना दुनिया वालों को मूर्ख बनाकर चढ़ावाएगा वो आधा आधा बांट लेंगे। अब बताओ, संसार में जब भगवान धराधाम पर साक्षात विराजमान है परमात्मा श्री कृष्ण, उस समय पौंड्रक जैसा व्यक्ति भगवान बन करके घूमता था। और आजकल इस युग में दो चार लोग परमात्मा बन करके घूमे तो कौन से आश्चर्य की बात है। अयोध्या चले जाओ तो वहां राम लक्ष्मण के जोड़े घूमते हैं भेष बना करके, तिलक चंदन लगाए, जैसे रामलीलम पोशाक पहन करके यहाँ देखते होगे। पौंड्रक ने क्या किया, नकली गरुड़ बना लिया, अपने शरीर में दो नकली हाथ लगा लिए, 4 हाथ वाला बन गया, शंख चक्र ओहो गदा पद्म भी सब नकली बनवा लिए। इसका गरुड़ सचमुच आकाश में उड़ता था। अब भोली भाली जनता पागल बन गई और जय पौंड्रक वासुदेव आरती करने लगी। काशीराज ने कहा, मित्र, यदि कृष्ण तुम्हें भगवान मान लें सो तुम्हारे ऊपर भगवत्ता की मोहर लग गई मान लो, क्योंकि आज कृष्ण को ही लोग भगवान समझते हैं। तुम कृष्ण को द्वारिका में धमकी भरा पत्र भेज दो। पौंड्रक बातों में पौंड्रक की आ गए। मूर्ख और शंख आपको पता है, दो दूसरों के फूकने से ही बजते हैं। काशीराज की बातों में आकर के पौंड्रक ने एक धमकी भरा पत्र देकर के द्वारिका दूत के द्वारा भेज दिया। दूत ने द्वारिकाधीश के दरबार में पत्र दिया। उद्धव जी ने आगे बढ़कर दूत से पत्र लिया और पढ़ते ही बड़े जोर से खूब हंसे उद्धव जी महाराज। भगवान बोले, जल्दी बताओ इस पत्र में क्या लिखा है। उद्धव जी बोले, इसमें लिखा, सरकार अपना बोरिया बिस्तर बांधो और यहाँ से चुपचाप निकल जाओ। आप नकली हो, असली भगवान आप पैदा हुआ। इस पत्र में आपको एक भगवान चुनौती दे रहा है। वासुदेवोऽवतीर्णो मेकएव न चापरः भूतानां मनुकंपार्थं त्वं त्वमिथ्याभिधां तजो। ऐ कृष्ण, पंचभूत प्राणियों पर अनुग्रह करने के लिए असली वासुदेव के रूप में मैं ही प्रकट हुआ हूँ। तू मिथ्या है, झूठा है। अब तेरा कल्याण इसी में है कि द्वारिका छोड़ करके तू भाग जा तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। ये सुन करके भगवान भी खूब खिलखिला करके हंसे और पूरी सुधर्मा सभा भी अट्टहास करने लगी। सब हंसे। ये असली भगवान कहाँ से आ गए भाई। भगवान उस दूत को बुलाकर बोले, सुनो, अपने भगवान से जाकर कहना कि वो यहाँ आने का कष्ट ना करें, हम उनका दर्शन करने कल ही उनके घर पहुंच रहे हैं। दूत वापस गया और पंडों को जाकर के सुना दिया। वह द्वारिकाधीश कृष्ण कह रहे हैं कि वे आपका दर्शन करने कल यहाँ आएंगे। अब पंडक की धड़कन तेज हो गई। क्यों रे काशीराज, तूने बड़ा मुझे मूर्ख बनाया। क्या कह रहा था, वह धमकी भरा पद सुनते ही भाग जाएगा। अरे वह तो मेरे ही घर आ रहा है, अब मैं कहाँ भागूं। काशीराज ने कहा, तू डरता क्यों है, मैं भी तेरे साथ में हूं। देख भाई, भगवान बनना है तो थोड़े बहुत कष्ट तो उठाना पड़ेगा। चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं। और दूसरे दिन भगवान उसके घर नगर की ओर प्रस्थान करिए। जो उसके शहर भगवान पहुंचे सो काशीराज ने कहा, मित्र पौंड्रक वह आ गया, अब तो अपना चमत्कार दिखा। पौंड्रक ने अपने उड़न खटोले गरुड़ का बटन दबाया, उसका गरुड़ उड़ता हुआ आकाश में आ गया। दूसरा बटन दबाया, अंगुली में सुदर्शन चक्र घूमने लगा।
इतना सब देख देख करके भगवान खूब हंसे। उद्धव इसने तो गजब कर दिया, मेरा दूसरा रूप एकदम बनाकर तैयार कर दिया। पर कुछ भी हो उद्धव, मेरा रूप बनाने में कितना चिंतन किया होगा इसने मेरा। ज्यों का त्यों बन गया। अब इसे मैं असली रूप दे दूं क्या उद्धव? यों कह करके भगवान ने सुदर्शन चक्र को प्रेषित कर दिया, पौंड्रक का वध कर दिया। सिर काटते उसे सारूप पे प्रभु ने मुक्ति प्रदान किया, अपना असली चतुर्भुज रूप दे दिया। और काशी राज का भी सिर काट करके काशी में ही फेंक दिया, उसके मित्र का भी। काशी राज के वध का समाचार सुन करके उसके पूर्व सुदक्षिण उसने अभिचार विधि से दक्षिणाग्नि की आराधना करके कृत्या प्रकट किया और द्वारिका को भस्म करने भेज दिया। पर भगवान ने सुदर्शन चक्र से कृत्या को भस्म कर दिया और सुदर्शन को आदेश दिया कि जाओ सारी काशीपुरी का विध्वंस कर दो। तो भगवान के दिव्य सुदर्शन ने आकर काशीपुरी को भस्म कर दिया। भगवान ने ऐसे अद्भुत बल पराक्रम की चर्चा सुखदेव जी ने सुनाई। जो वर्तमान में काशीपुरी बची है भक्त वृंदो, वो भगवान शिव के त्रिशूल पर अटकी हुई है। केवल उतना ही बचा मात्र। परीक्षित बोले महाराज, प्रभु कृष्ण की कथा के बीच बीच में थोड़ा दाऊ जी की भी मैं गाते जाइए ना। तब सुना कि एक द्विविद नाम का बानर था, उसने दाऊ जी का वरुण कलश फोड़ दिया। तो दाऊ जी ने अपने हल मूसल के द्वारा उस द्विविद बानर का भी संहार कर दिया, जो किसी समय में रामादल के बानर सुग्रीव का सचिव हुआ करता था। एक बार दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा का स्वयंवर हो रहा था। उस स्वयंवर से भगवान के जाम्बती नंदन सांब ने उस राजकुमारी का हरण कर लिया। दुर्योधन ने सांब को बंदी बनाकर बंदी गृह में डाल दिया। दाऊ जी को जब ये समाचार मिला तो वे सांब को छुड़वाने के लिए हस्तिनापुर गए। उद्धव से संदेश भिजवाया, जाओ हमारे चेला दुर्योधन से कहना कि हम आए हैं। उद्धव जी ने समाचार दिया। दुर्योधन सभी कौरवों के साथ अपने गुरु जी का स्वागत करने आया, क्योंकि दुर्योधन ने दाऊ जी से गदा युद्ध सीखा था, इसलिए दाऊ जी को अपना गुरुदेव मानता था। दाऊ जी ने कहा, भाई दुर्योधन, तुमने हमारे भतीजे को बंदी क्यों बनाया? दुर्योधन ने कहा, उसने हमारी राजकुमारी का हरण करने का दुस्साहस किया। दाऊ जी बोले, तो हमारा सांब सबसे सुंदर है, यदि वह तुम्हारी पुत्री को पसंद करता है इसमें क्या आपत्ति है? तुम अपने बेटी का विवाह उसके साथ कर दो, संबंध तो तुम्हें करना ही है कहीं ना कहीं पक्का। फिर सांब जैसे बेटा तुम्हें कहाँ मिलेगा? दुर्योधन बोला, गुरुजी आप भी अपने औकात में रहिएगा, हम आपको गुरु मानते। इसका मतलब ये नहीं कि जो मन में आए सो आप आदेश देने लगे। आप हमारे कोई राजा धीराज थोड़े हो जो हमें आज्ञा दे रहे हो। पैर की जूती आज सिर पर चढ़ने की कोशिश कर रही है। दाऊ जी से ऐसा कोई इतना कहने के बाद क्या जिंदा रह सकता है? दाऊ जी ने अपने हलमूसल संभाल लिए। अय दुष्ट दुर्योधन, तूने अब तक अपने गुरुदेव की कृपा का दर्शन किया है, आज तुझे अपना क्रोध दिखाता हूं कि मैं क्या हूं। तेरी समस्त हस्तिनापुर को गंगा जी में ही डुबो देता हूं। यों कहकर के अपना हल मूसल धरती पर पटका कि सारी हस्तिनापुर गेंद की तरह डगमगाने लगी। कौरवों में हाहाकार मच गया। समस्त कौरवों ने दाऊ जी के श्री चरणों में गिर करके क्षमा मांगी और गिड़गिड़ाने लगे, प्रार्थना करने लगे कि राम राम अखिलाधार प्रभावं नाभिधामुते मूढ़ानां न कुबुद्धीनां क्षन्तुमर्हस्यमधिक्रमम्। हे दाऊ जी महाराज, हम मूर्खों के अपराध को क्षमा कर दो। हम आपके बल पराक्रम को ना समझ सके, आपको ना जान सके कि प्रभु आप कौन है। तब दाऊ जी का क्रोध शांत हुआ। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित आज भी हस्तिनापुर गंगा की तरफ थोड़ा झुका हुआ है। दुर्योधन ने दौड़कर अपनी बेटी लक्ष्मणा और भगवान के पुत्र शांब दोनों को दाऊ जी के सामने आगे ला करके क्षमा मांगी। ऐसे दाऊ जी के भी अद्भुत पराक्रम है। एक बार नारद जी ने सोचा, मैं भी देखूं कि हमारे सरकार 16,108 विवाह करके कैसे रहते हैं। तो जैसे ही अब नारद जी वहां से स्वर से चल पड़े, भगवान का धुन लगाते हुए नारायण नारायण
श्री हरि नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 ओम नारायण नारायण श्री हरि नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजवन नारायण